दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने जो कि अपनी गेहूं की फसल में खाद डोज भी डाल दिए, फिर भी जो कि अपनी गेहूं की फसल जो कि अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही हैं और अच्छे से बालियां नहीं निकल रही हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों की गेहूं की खेती मैंने देखा है जो कि छोटे छोटे जो कि गेहूं के पौधे हैं, तो उनमें जो कि बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। तो वह किसान भाई जो कि ऐसी कौन सी दवाइयों का स्प्रे करे जिससे कि गेहूँ की फसल अच्छे से बढ़वार करे और उनमें बालियाँ भी अच्छी प्रकार से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा निकले और बालियाँ भी लंबी होए, चमकदार होए और वजनदार होए। तो उसके बारे में सारा डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन सी दवाइयाँ डालना चाहिए जिनसे कि आप किसान भाइयों को आगे जाकर अच्छे से पैदावार मिल सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारियाँ नहीं है, तभी जाकर वह किसान भाई जो कि आज पीछे हैं, तो उन किसान भाइयों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर वह सभी किसान भाई जो कि गेहूं की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है और बालियां नहीं निकल रही हैं, यदि आप किसान भाइयों ने 2 बार जो कि डोज भी डाल दिए हैं, तो आप किसान भाइयों को कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, या फिर बहुत सारे किसान भाइयों ने दूसरा डोज नहीं डाला है, तो दूसरे डोज में आप किसान भाइयों को कौन सा खाद लेना है। जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल जब 45 से 50 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि दूसरा डोज डालते हैं, तो उस डोज में आप किसान भाइयों को जो कि पोटास भी लेना है, उसके साथ में जिंक सल्फेट आता है तो वह भी लेना है। उसके बाद में आपको जो कि माइक्रोराइजा जो बायो फर्टिलाइजर आता है, तो वह भी लेना है, जिससे कि पौधा अच्छे फुटाव करे, ग्रोथ करे और उनमें बालियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि यूरिया खाद के साथ उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको जो कि खाद पे कर पानी पिला देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार भी करेगी और ग्रोथ भी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बालें भी निकलेगी। यदि आप किसान भाइयों ने दूसरा डोज डाल दिए हैं, उसके बाद आपकी जो कि गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है, तो आप किसान भाइयों को जो कि दूसरा जो पानी पिलाते हैं, तो उसके जो 8 से 10 दिन के बाद जो नमी रहती है गेहूं में, तभी जाकर आप किसान भाई जो कि एक दवा का स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालें भी निकलेगी और ग्रोथ भी अच्छे से बन जाएगी। तो आप किसान भाई जैसे कि एनपीके जो 19-19-19 आता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जो कि पानी में बहुत ही अच्छी प्रकार से घुल जाता है, तो आप किसान भाई उस फर्टिलाइजर को जैसे कि 150 से 200 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 किलो आप उस एनपीके को मिला लेना है और आप किसान भाई जो कि अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार भी करेगी, ग्रोथ भी करेगी और आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालें भी निकलेगी। तो इस प्रकार से आप किसान भाई जो कि गेहूं की फसल की जो कि ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और आगे जाकर अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको गेहूं की खेती के बारे में बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या फिर आप किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की फसल के बारे में जानना है या समझना है, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।